हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं छोटी सी लिटरेरी टर्म्स हैं, ठीक है। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें जो है एक क्विक रीज़न जो चाहिए होती है चीज़ों को समझने के लिए, उसके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने जो है मेन टॉपिक पर आते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरस। कोरस क्या होता है? सबसे पहले तो कोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, ठीक है। कोरस क्या है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स है। कहाँ पर यूज़ हुआ है? एंशिएंट ग्रीक जो होते हैं उन्होंने जो द कोरस वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयरिंग मास्क। क्या पहनते थे ये लोग? मास्क भी पहनते थे और सैंग और चैंट क्या करते थे? वर्सेस, ठीक है। वर्स जो है उन्हीं को सैंग और चैंट करते थे वाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक maneuvers at religious festivals. In the plays of classical Greece, chorus commented on the dramatic actions also. ठीक है। तो कोरस क्या था? ग्रुप ऑफ सिंगर था, ठीक है। और जो है यूज़ कहाँ पर हो रहा था? एंशंट ग्रीक लोगों ने जब है कोरस को कैसे, जो लोग थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल था, तो वो लोग क्या पहनते थे? मास्क पहनते थे। और वो पहन के ही जो है वो लोग गाते थे, चैंट क्या करते थे? वर्सेस, ठीक है, गाते थे और डांस करते थे। तो चलिए हमारी जो अगली टर्म है वो है क्लीशे, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो आगे वीडियो को ज़रूर देखें बिना स्किप करें। क्लीशे क्या होता है? क्लीशे इज़ अ रेडी कास्ट और स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अ प्री फैब्रिकेटेड फ्रेज। क्या है? प्री फैब्रिकेटेड phrase cliche refers to an expression that has been overused to the extent that it loses its original meaning, ठीक है। दैट हैज़ बीन ओवर यूज टू द एक्सटेंट, उसको इतना ओवर यूज़ कर लिया जाता है कि इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है, नोवेलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। अ क्लीशे में ऑल्सो रेफर टू एक्शंस एंड इवेंट्स विच आर प्रेडिक्टेबल बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस इवेंट्स, ठीक है। जो क्लैशे होता है कई ऐसे एक्शन और इवेंट्स को जो है क्या करता है? रेफर करता है जो कि कोई प्रीवियस इवेंट्स हुआ हो उसके आधार पर जो है उसके बारे में प्रेडिक्शन करी जाए। फॉर एग्जांपल, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम टू हैपन जस्ट इन मिनट। अगला है ओनली टाइम विल टेल, टू बिकम क्लियर ओवर टाइम, अ मैटर ऑफ टाइम, टू हैपन सूनर और लेटर, एट द स्पीड ऑफ लाइट, टू डू समथिंग वेरी क्विकली, lasted at eternity, to last for a very long time, lost track of time, to stop paying attention of time। तो जो क्लीशे है वो क्या हो जाता है? क्लीशे जब होता है किसी चीज़ को हम ओवर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? चीज़ों को जो है वो बोरिंग बना बना देता है, ठीक है। तो क्लीशे क्या होता है? किसी आइडिया को ओवर यूज़ करना। मान लीजिए कि जैसे कि पुरानी मूवीज़ में क्या कहते थे कि बहुत ही फेमस लाइनें थी, जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया जैसे टाइम विल हील एवरीथिंग हो गया, है ना। और हो गया लव इज़ ब्लाइंड हो गया, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो चीज़ों को जो है बोरिंग करा देती हैं, ठीक है। तो क्लीशे वो क्या करते हैं? किसी चीज़ का ओवर यूज़ करना और उस काम को करना नहीं। जैसे मान लीजिए एक फ्रेश एग्जांपल हम लेंगे कि जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो कहे कि मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, ठीक है, करूँगा। तो ये क्या हो जाता है? ये भी एक जो है क्लीशे का ही एग्जाम्पल हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है आज का ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और उसके अलावा अगर आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।